नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी ग्रुप चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके 19 फरवरी के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑल शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन 100% रियल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और देख लीजिएगा, 19 फरवरी के जो क्वेश्चन एकदम जबरदस्त प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एग्जाम में और आपके पूछे जा सकते हैं, 100% कन्फर्म है। इसलिए इसको पूरा देख लेना, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताते चलूंगा। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पहला पूछा गया आपका कृपण। मैं पहले हिंदी को कवर कर देता हूँ, आपका हिंदी में जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिले मैं उसको कवर करते चलता हूँ, उसके बाद आपको जीके बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए, कृपण शब्द का विलोम शब्द पूछा है तो याद रखेंगे उदार। ठीक है। कृतम कृपम शब्द का जो कि कृपण शब्द का विलोम शब्द है वो आपका उदार। ठीक है। अगला पूछा गया था आपका अधिक खर्च करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अपव्ययी। ठीक है। अधिक खर्च करने वाले को हम क्या बोल देते हैं, अपव्ययी, या फिर बोल देते हैं खर्चीला। तो इन दोनों में से आपका ऑप्शन जो कि है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका कोयल और शंख के लिए एक शब्द, तो क्या होगा, ये नाद होगा, है ना, क्या होगा, एक नाद होगा। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपका अपनी पैर पर, यहाँ पास ऐसे डिस डैश दिया था तो ये सबको पता है क्या होगा, कुल्हाड़ी। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो ये आपका ऑप्शन दिया होगा, तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पूछा गया था आपका सेना के रहने का स्थान, तो ये क्या हो जाएगा, छावनी हो जाएगा। ठीक है, सबको पता ही है सेना के रहने का स्थान क्या हो जाएगा, छावनी हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया आपका कहानी का तत्सम। ठीक है, तत्सम पूछा गया तो याद रखेंगे तथा। ठीक है, क्या होगा, कथा। कहानी का तत्सम हो जाएगा आपका कथा। ठीक है। अगला, अब देखिए हम जीके का क्वेश्चन शुरू करते हैं अब, है ना। हिमालय दशहरा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपका कुल्लू दशहरा के नाम से। ठीक है। ये आपके थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था आपका 2023 तक कौन सी टीम सबसे ज्यादा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ली थी, तो ये होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा होगा आपका, तमिलनाडु। ठीक है। अगला आपका लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो ये था आपका जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। और कब फेंका था इन्होंने, 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है। अगला आपका है क्वेश्चन इस कौन लव 2012, इसके संगीतकार कौन है, ये फिल्म है आपका स्टूडेंट ऑफ द ईयर, है ना। इसका जो संगीतकार है वो है आपका विशाल शेखर और शेखर रवजियानी। ठीक है, 2012 में ये फिल्म आई थी जो कि है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और विशाल शेखर और शेखर रवजियानी जो कि है इस गीत के, इस जो गाना के संगीतकार हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका सितंबर 2024 तक भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे एच डी कुमार स्वामी जो कि है यहाँ पास केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। ठीक है। एक है आपका केलुचरण महापात्र को किस वर्ष पद्म विभूषण। देखिए दोस्तों, पूरा देखना वीडियो को, इससे आपके 100% क्वेश्चन फंसेंगे, देख लेना क्योंकि ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। केलुचरण महापात्र को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, याद भी रखेंगे, साल 2000 में इनको सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। इसके द्वारा अन्य जो कि चीज़ें देखिए, उन्हें 1972 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 1989 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, 1991 में उन्हें संगीत अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित किया गया था, और इसके साथ ही एमपी सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान भी से मिला था। किनको, केलुचरण महापात्र को, बहुत तगड़ी हस्ती है ये। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद में रखेंगे, इन्हीं के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इनके अंतर्गत आएगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरे पीले रंग की जो विरंजन करती है, सबको पता होगा, क्लोरीन। ठीक है, ये क्या है, जहरीली गैस है, विषैली गैस है, खतरनाक रसायन है जो कि क्या है, विरंजन करती है, जो कि हरे पीले रंग की होती है। ठीक है, क्लोरीन। अगला आपका पीएम गरीब कल्याण योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, सबसे इजी सवाल है ये। क्यों इजी सवाल है बोल रहा हूँ, इसको देखिए आप पहले। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखें कैसे, भारत सरकार। अब देखिए, पीएम गरीब कल्याण योजना किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, तो पीएम के कौन होते हैं, भारत के केंद्र सरकार होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो क्या हो गया, भारत सरकार हो गया, तो ऑप्शन में क्या था, भारत सरकार, ऑप्शन क्या होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका
अभिनय दर्पण एक प्राचीन ग्रंथ है जिससे कि शास्त्रीय नृत्य के अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोत माना जाते हैं। ये होगा आपका भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूना समझौता। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन याद रखेंगे अब, है ना। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था याद रखेंगे। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर को हुआ था। साल कब हुआ था? 1932 में। क्यों हुआ था? यहाँ पास दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आकार देने के लिए ये पूना समझौता किया गया था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी मैदाने की नदियाँ कौन सी पैटर्न बनाती है? तो ये बनाती है समान पैटर्न। ठीक है, कैसे बनाती है देखिए, भारत में उत्तरी मैदान की नदियाँ वृक्ष के समान पैटर्न में फैली हुई है। यह पैटर्न तब बनता है जब नदी ढलान का अनुसरण करती है और पेड़ों की जड़ों की आकार जो शाखा है जैसे आकार ले लेती है। ठीक है, तो कैसे पैटर्न बनाती है? समान पैटर्न बनाती है। कैसे पैटर्न बनाती है? समान पैटर्न बनाती है। ठीक है, राज्य की विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको याद रखेंगे। कौन भंग कर सकते हैं उसको? राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल भंग कर सकता है किस किस स्टेज पे? राज्य स्टेज पे। ठीक है, राज्य की बोलेगा, राज्य की विधानसभा को जो भंग कर सकते हैं वो क्या कौन कर सकता है? राज्यपाल। केंद्र के स्तर पर बोलेगा तो होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श पर करती है और राज्य की विधानसभा को राज्यपाल जो की है मुख्यमंत्री के अनुरोध पर परामर्श पर करती है अनुच्छेद 174 के तहत। ठीक है, अगला लोसड़ त्योहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? 50 और बताया मैंने आपको किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और एक होता है आपका भोटिया जनजाति। तो ये दोनों हैं आपका, पहला ये दूसरा में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लेकिन ये पूछा जाता है आपका मोनपा जनजाति। तो लोसड़ त्योहार जो कि है मोनपा जनजाति और भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, एक था आपका नेपाल में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? याद रखेंगे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। 81.19% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। सबसे कम जैन धर्म के लोग रहते हैं 0.01%, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदू धर्म क्या है ना 81.919%। बौद्ध धर्म देख सकते हैं आप 1.21%। मुस्लिम धर्म जो कि है 4.39% है ना। और किराटिस यहाँ की जो स्वदेशी जाति है वो आपके 3.17%। और ईसाई जो कि है 1.76%। वहीं पे सिख जो कि है 0.01%। और जो जैन जो कि है 0.01%। सबसे कम जनजाति जैन की मानी जाती है यहाँ पास। ठीक है, चलो अगला पूछा गया था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। क्या होगा यहाँ पास देख सकते हैं यहाँ पास, गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना, स्कूल में दाखिलों में लिंग और सामाजिक अंतर को कम करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, 0 से 3 साल के बच्चों में कुपोषण को कम करना और सभी गांव तक बिजली पहुंचाना। ये आपका इम्पोर्टेंट है आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत। ठीक है, एक है आपका पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? तो कब मिला? 1946 में, सॉरी 1986 में मिला। ठीक है, 1986 में मिला पद्म विभूषण। और वे एक भारतीय नर्तक संगीतकार। भारतीय नौसेना के 25वें कितने नंबर पूछ रहे हैं? 25वें नंबर के चीफ पूछा गया है। याद रखेंगे एडमिरल आर हरि कुमार। कौन सा? आर हरि कुमार। ठीक है, तो ये आपके थे 25वें नंबर के चीफ, कहाँ के? भारतीय नौसेना के। ओके, चलिए अगला था आपका भारत प्रथम राष्ट्रीय खेल। ये पूछा गया था कौन से साल में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1924 में। और इस वर्ष हमारा देश का आज़ाद नहीं हुआ था और ये किया गया था आपका लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर में कब किया गया था? 1924 में। और इस वर्ष जो कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए लिखा गया यहाँ पास अविभाजित भारत के लाहौर में साल 1924 में। ठीक है, चलिए अगला है आपका बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई करके। याद रखेंगे 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया। इस घोषणा को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया। ये आप इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, कौन सा? ये लॉर्ड कर्जन पूछेगा, देख लेना आपके वाकई हुए शिफ्ट में। ठीक है, ये आपका है ना बंगाल विभाजन किसने किया बोलेगे तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। ओके, एक क्वेश्चन है आपका प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आप याद रखेंगे 4 मार्च को। ठीक है,
4 मार्च को किया गया था आपका 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। ठीक है दोस्तों, चलो। एक था आपका राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है करके, तो याद रखेंगे 159 के तहत अनुच्छेद, राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो कौन से न्यायालय के? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बाल सरस्वती से संबंधित है? क्या है बाल सरस्वती से संबंधित नृत्य? तो ये है आपका कौन सा? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम जो कि है आपका बाल सरस्वती से संबंधित है यहाँ पास। और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ के नृत्य है? तो तमिलनाडु में है ना, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण में तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, तो भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित है? याद रखेंगे तमिलनाडु से संबंधित है ये। और बाल सरस्वती किससे संबंधित है बोलेगा तो भी आप बोलेंगे भरतनाट्यम से। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है आपका, देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंध है इनका। किनका? देवेंद्र झाझरिया का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जुड़े पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। वह पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पैरालंपिक खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए। अगले आपका, रोलिंग प्लान योजना किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू हुई? तो ये होगा आपका 5वीं और 6वीं के बीच लागू हुई आपकी 1978 से 1990 के बीच लागू हुई। ठीक है, रोलिंग प्लान योजना 5वीं से 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू हुई साल 1978 से 1990 के बीच। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगले आपका, भारत में किस राज्य का, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है? तो ये सबसे ज़्यादा तो है आपका केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल का लिंगानुपात 1084 था। इसका मतलब हर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। ठीक है, तो ये है आपका किसका? केरल का, जो कि सबसे उच्चतम है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास लिंगानुपात का मतलब, इसको मैं बार बार बताया हूँ आपको, अब भी बता रहा हूँ। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है ना, यहाँ पर जैसे कि केरल में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084। ठीक है, उच्चतम लिंगानुपात हो गया ये है। ठीक है, तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया और पूरा पूरा। पांडुचेरी में लिंगानुपात 1037 था, दूसरे नंबर पर है, जो कि है ना साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पास कुछ राज्य के लिंगानुपात दिए गए हैं। तमिलनाडु के 996, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं। ठीक है, आंध्र प्रदेश 900 कितना 93, छत्तीसगढ़ 991 है ना, अंडमान निकोबार 876, दिल्ली 868, चंडीगढ़ 818, दादर व नगर हवेली 774 और दमन और दीव 618। तो ये सबसे कम है, कम लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका? है केरल। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, इसे किस चीज़ का नियम कहते हैं पूछा गया है। तो इसे पढ़ो तो क्या लिखा गया है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। किस चीज़ को? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये कैसे किया जा सकता है हम इसको आगे भी समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या का नियम बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है,
अब देखिए, यह नियम बताता है कि ऊर्जा को केवल एक रूप में एक दूसरे से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित किया जा सकता है ऊर्जा को। ऊर्जा संरक्षण का नियम का समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं, E बराबर mgh। ओके, ऊर्जा संरक्षण जो कि है नियम के मुताबिक एक विलगित निकाय में ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका परिवर्तित या फिर स्थानांतरित होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलेंगे। ठीक है, ओके। अगला ये देखिए, MSME के वर्तमान मंत्री पूछा, याद रखेंगे, जीतन राम मांझी। ठीक है, जीतन राम मांझी जो कि है MSE के वर्तमान मंत्री हैं। ओके, चलो अगले आपका देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन है, अगर आपके शिफ्ट बचे हुए हैं, पूरा देख लेना इस वीडियो को। 100% इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं आपके शिफ्ट में। ठीक है, जो बच गए हैं वो शिफ्ट के क्वेश्चन, उसको भी आपस में लिया गया है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब किसने लिखा? याद रखेंगे, युवराज सिंह की आत्मकथा है आपकी। क्रिकेटर युवराज सिंह की ये आत्मकथा है आपका, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, चलो अगला आपका, भारत में आखिरी बार एशियाई खेल देखिए। पहले क्या पूछा था, प्रथम पूछा गया था, अब पूछा गया आखिरी बार पूछा गया है। तो आखिरी बार कब हुआ था भैया? साल 1982 में। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, देखिए साल 1982 में हुआ था। यह खेल नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 1982 में हुए एशियाई खेलों का 9वां संस्करण था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक साथ कितने टॉपिक बन जाते हैं। तो आखिरी कब हुआ? 1982 में। ठीक है, कहाँ खेला गया? नई दिल्ली में। और कितना संस्करण था? तो ये होता आपका 9वां संस्करण। ठीक है, ये चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछे जाती हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा डिटेल में पढ़िए। अगले आपका, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बताया भी हूँ मैं आपको। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, यानी कि कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ है ना, इसको बोलते हैं हम रूस, जिसको USSR इसको बोलते हैं, रसिया जिसको, है ना। तो यहाँ से लिया गया है। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था। तो याद भी रखेंगे, यहाँ पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? साल 1976 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? याद रखेंगे असम से संबंधित है। बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसे 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत सुधारक और शंकर देव ने विकसित किया था। ये क्वेश्चन आपके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, कब के? 18 फरवरी के। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई भी होगा ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सा है आपका? ओडिशा है, गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, असम है। ये सभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इस पाँचों में से आपके ऑप्शन में होगा ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला आपका, साल 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बताइए भाई, किसने की? तो किसने किया? आपके सुरेंद्र नाथ ने। किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। कब? 1876 में। ठीक है, और कहाँ की थी बोलेगा तो कलकत्ता में। ये भी आप याद रखेंगे। 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पास। कलकत्ता में की थी, किसने की थी? सुरेंद्र नाथ ने। कब की थी? 1876 में। ओके, चलो अगला आपका, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर राज्य किया? तो किसने किया? शुंग वंश ने किया। किसने किया? शुंग वंश ने किया। इसी क्वेश्चन को और घुमा पूछता है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने बहुत लंबे समय तक मगध राज्य पर शासन किया? किसने किया? शुंग वंश ने। किसने किया? शुंग वंश ने। कितने साल तक किया? 112 सालों तक। यहाँ पास देख सकते हैं ना, मेंशन भी किया गया है। इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, और बताइए भाई, शुंग वंश की स्थापना किसने की? किसने की शुंग वंश की स्थापना? तो की आपकी पुष्यमित्र। थोड़ा सा यहाँ पास राइटिंग को देख सकते हैं, निबंध तैयार लिखते हैं ना, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये देखिए 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद में रखेंगे।
कितना क्वेश्चन बन गया यहीं पास? 4 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भारतीय शास्त्रीय, एक सेकंड ना, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल ने चेन्नई में क्या स्थापित किया? सबको पता है यार, कला क्षेत्र फाउंडेशन स्थापित किया इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा कर्तव्यों को जोड़ा गया? बता दिया हूं मैं पहले आपको इसको। कौन से संशोधन? 42वें। ठीक है, कहाँ से लिया गया है इसको? USSR से। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? पूछा गया है। कहाँ मनाया जाता है बताइए? ये बनाया जाता है आपका नागालैंड में। ठीक है, कहाँ? नागालैंड में। यह फेस्टिवल हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, याद में रखेंगे। और यह फेस्टिवल नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, इतना भी याद में रखेंगे, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ठीक है, चलो लौह युग का समय काल बताओ भाई। सबसे सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर आपको रट भी लोगे तो भी बन जाएगा, है ना। कहाँ से शुरुआत हुआ था? 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, और यह 200 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, 200 ईसा पूर्व तक चला। वही दक्षिण एशिया में लौह युग की शुरुआत सबसे पहले उत्तर क्षेत्रों में 1300 ईसा पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में 1000 ईसा पूर्व तक हुआ। ठीक है, याद में रखेंगे। अगला, कुमुदनी लाखिया किस राज्य से संबंधित है? सबको पता है आपके कहाँ संबंधित है ये? गुजरात से। ठीक है, कहाँ से संबंधित है आपके? गुजरात से। कहाँ से संबंधित है आपके? GT से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में रक्षा सचिव है? कौन है भाई रक्षा सचिव? तो ये है आपके राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह वर्तमान में रक्षा सचिव है, यानी कि अध्यक्ष है। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध नर्तक युगल कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कौन से राज्य से संबंधित है? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्या आंसर होगा? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही भैया? बताओ भाई क्या रही होगी? 1956 से 1961। क्या रही होगी आपकी? 1956 से 1961। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो ये इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। मैंने आपको वो भी कराया जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो बचे थे जिसको मैं आपको नहीं करा पाया था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब आपके अगले शिफ्ट पे।